कढ़ी पकौड़ा एक रेसिपी नहीं है, ये प्यार और इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ रेसिपी है। वो भी माँ के हाथ का रेसिपी, वो भी कढ़ी पकौड़ा, क्या ही कहने। तो आज मैं आप सभी के साथ बहुत ही यूनिक तरीके के कढ़ी पकौड़े की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। साथ में वो टिप्स भी शेयर करूँगी जिससे आपका जो पकौड़ा है वो बासी होने के बाद भी हार्ड नहीं पड़ेगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बहुत ही अमेजिंग कढ़ी पकौड़ा की रेसिपी। तो सबसे पहले जार लेंगे। इसमें मैंने 8 लहसुन लिया है, 2 हरी मिर्च लिया है और थोड़ा सा हरा धनिया लिया है। अब इसे ग्राइंडर जार में डाल देंगे और बिना पानी डाले इसे दरदरा पीस लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ढक्कन लगा दिया है। अब बिना पानी डाले इसे दरदरा पीस लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमें लहसुन, मिर्च और धनिया को दरदरा पीस लेना है। अब इस ग्राइंडर जार से ये जो पेस्ट है इसे अलग बर्तन में निकाल करके हम रख लेंगे। और यहाँ पे अब कढ़ी की तैयारी करते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे आधी कटोरी बेसन लिया है और उसी कटोरी से मैं यहाँ पे 1.5 कटोरी खट्टी दही ले रही हूँ। ये थोड़ी सी ज़्यादा खट्टी दही ली है मैंने, 3 दिन पुरानी दही है ये। और अगर आपके पास कम खट्टी दही हो तो 2 कटोरी आप ले लेना। 3-4 चम्मच पानी डाल दूँगी और इसे मिक्सर में 1-2 बार चला देंगे। इससे क्या होगा, जब आप कढ़ी बनाएंगे तो आपको ज़्यादा फेंटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कम समय लगेगा। तो मैं जब भी कढ़ी बनाती हूँ समय कम रहता है तो एक बार मैं इस तरह से दही और बेसन को जार में डाल करके फेंट देती हूँ। इससे क्या होता है, बहुत कम समय लगेगा और कढ़ी जो है ना एकदम फ्लफी बन के तैयार होता है। तो इसे साइड करके छोड़ देते हैं ताकि बेसन जो है ना दही के साथ अच्छी तरह से फूलते रहे। तो बाकी तैयारी कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे बरी की तैयारी करेंगे। तो इसके लिए एक बड़ा सा बाउल लिया है, 1 कटोरी मैंने यहाँ पे बेसन लिया है। बेसन की क्वांटिटी यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग बढ़ा या घटा सकते हैं, जितना फैमिली मेम्बर हो उस हिसाब से ले सकते हैं। पानी लिया है, एक बार में पूरा पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पार्क करके पानी डालेंगे ताकि बेसन में जो है ना वो लम्स ना पड़े। तो यहाँ पे थोड़ा पानी मैंने पहले डाला था, फिर से थोड़ा सा डाल रही हूँ। और यहाँ पे मैं हाथों से ही बेसन को अच्छी तरह से 5 से 6 मिनट तक फेंटूंगी। यहाँ पे बेसन में कोई भी इंग्रेडिएंट्स आपको नहीं मिलाना है। अगर आपको बरी जो है बिना इनो, बिना बेकिंग सोडा के चाहिए और वो भी सॉफ्ट एकदम फ्लफी चाहिए और ठंड जैसे बासी कढ़ी हो जाती है तो वो कढ़ी की जो बरी होती है वो हार्ड पड़ जाती है, लेकिन इस तरह से आप बनाएंगे ना तो जो बरी है वो कभी भी हार्ड नहीं पड़ेगा। पहले आपको इंग्रेडिएंट्स नहीं मिलाना है, पहले बेसन और पानी को अच्छी तरह से 5 से 6 मिनट तक फेंटना है। जब बेसन का रंग हल्का क्रीम जैसा हो जाए, हाथों पे हल्कापन महसूस होने लगे, तो इस तरह से पानी में डाल करके आप चेक कीजिए। अगर बेसन जो है वो ऊपर आने लगे पानी में, तब आप समझिए कि ये जो बरी के लिए जो बेसन का घोल है वो एकदम तैयार है। तो अब इंग्रेडिएंट्स मिलाएंगे। तो स्वाद अनुसार नमक मिला दिया, 1/4 हल्दी पाउडर मिला दिया, 1 चम्मच लहसुन अदरक मिर्च का पेस्ट मिला दिया। यहाँ पे 1 छोटा प्याज बारीक काट के डाल दिया, हरा धनिया डाल दिया। और अब यहाँ पे अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिला देंगे। प्याज डालना ऑप्शनल है, लहसुन अदरक मिर्च का पेस्ट डालना ऑप्शनल है, लेकिन डाल दीजिएगा ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन अगर आप लहसुन प्याज नहीं खाते तो स्किप कर दीजिएगा। तो अब बरी को तलने की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ। तो तेल बहुत अच्छी तरह से गर्म हो गया था। तो अब यहाँ पे फ्लेम को मीडियम रख करके छोटे छोटे पोर्शन जो है बरी के डाल देंगे। यहाँ पे मतलब बेसन का घोल डाल देंगे और फ्लेम को मीडियम रखते हुए सुनहरा कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। अगर आप इस तरीके से बरी बनाते हैं ना तो सभी को पसंद आएगा। और इस टेक्निक से बरी बनाने से बिना इनो, बिना बेकिंग सोडा के आपका जो बरी है वो एकदम सॉफ्ट और फ्लफी बनेगा। बासी होने के बाद भी ये हार्ड नहीं पड़ेगा। बेसन को पहले थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छी तरह से 5 से 6 मिनट तक फेंट लीजिए। जब वो हाथों में हल्कापन महसूस होने लगे उसके बाद पानी में डाल के चेक कीजिए। जब वो ऊपर की ओर आने लगे उसके बाद ही उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स मिलाइए, जो भी आपको हल्दी नमक मिर्च मिलाना हो। तो इस तरह से आपका बरी बनके तैयार हो जाएगा। तो बरी तैयार है। बचे हुए तेल में मैं यहाँ पे आधा छोटा चम्मच हींग डाल दी, 1 छोटा चम्मच मैंने राई डाला है। अब यहाँ पे 15 से 20 दाने मेथी डाले हैं और यहाँ पे आधा छोटा चम्मच जीरा डाल दिया है मैंने। सारी चीज़ों को कुछ सेकंड तड़कने देंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे 3 लाल मिर्च का यूज़ कर रही हूँ।
10 से 12 यहाँ पे करी पत्ता डाल देंगे और करी पत्ता डालने के बाद कुछ सेकंड इसे भून लेंगे। जब यहाँ पे कुछ सेकंड हो जाए तो यहाँ पे छोटे साइज का बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे और फ्लेम को यहाँ पे मीडियम कर देंगे। प्याज को हमें तब तक भूनना है जब तक कि प्याज में हल्का सा सुनहरा कलर ना आ जाए। प्याज में ज़्यादा कलर नहीं लाएंगे, ब्राउन कलर नहीं करेंगे, बस हल्का सुनहरा कलर होना चाहिए। अब यहाँ पे जो शुरुआत में हमने पेस्ट बनाया था हरा धनिया, मिर्च और लहसुन का, उसको डाल देंगे और प्याज के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। प्याज के साथ जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो यहाँ पे 1 चम्मच हल्दी डाल देंगे। अगर आपकी भी कढ़ी फट जाती है तो आप इस तरीके से बनाइएगा, आपकी कढ़ी कभी नहीं फटेगी। हल्दी डाल दीजिए और हल्दी डाल करके इसी वक्त हल्दी डाल देना है और हल्दी डाल करके 1 से 2 मिनट तक प्याज और बाकी सारी चीज़ों के साथ भून लीजिए। अब यहाँ पे जो हमने दही और बेसन को घोल के रखा था उसको डाल देंगे और यहाँ पे हम देर नहीं करेंगे, एक बार सारे मसालों के साथ दही और बेसन को मिक्स कर लेंगे। क्योंकि हमने यहाँ पे बेसन डाला है तो बेसन जो है ना वो गाढ़ा होने लगेगा, तो एक बार फटाफट मिक्स कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पे जल्दी से पानी डाल दीजिए। क्योंकि अगर आप देर करेंगे तो यहाँ पे जो दही है वो गाढ़ा होने लगेगा। तो यहाँ पे जार में जितना ज़्यादा चिपका हुआ था उतना पानी डाल दिया, फिर अलग से मैंने पानी डाला है। मैंने यहाँ पे टोटल 5 गिलास पानी का यूज़ किया है। यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपको कितनी पतली कढ़ी चाहिए। अगर आपको ज़्यादा पतली कढ़ी चाहिए तो और पानी डाल दीजिए, गाढ़ी चाहिए तो कम डालिए। मैं यहाँ पे कढ़ी को ना ज़्यादा पतली रख रही हूँ ना ज़्यादा गाढ़ी, मीडियम थिकनेस वाला कढ़ी बना रही हूँ। तो यहाँ पे कढ़ी में उबाल आ गया है। जब कढ़ी में उबाल आ जाए तो 10 से 12 मिनट तक के लिए लो फ्लेम पे इसे उबलने दीजिए, बीच बीच में चलाते रहिए। तो यहाँ पे 12 मिनट तक कढ़ी जो उबल चुका है तो मैंने इसमें बरी डाल दिया है और बरी डालने के बाद हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, बस 2 से 3 मिनट तक उबाल आने देंगे और इसे उतार करके नीचे रख देंगे। तो यहाँ पे 3 मिनट तक हो गया है तो कढ़ी जो बरी है अब तैयार हो चुका है। अब इसमें इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ाने के लिए एक तड़का लगा लेंगे। तो तड़का पैन में यहाँ पे मैं 2 छोटा चम्मच सरसों का तेल डाल रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे 6 से 7 लहसुन की कलियाँ डाल दिया है। लहसुन की कलियाँ में अच्छा सा सुनहरा कलर आने देंगे। जब इसमें कलर आ जाए तो यहाँ पे अब 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल दे रही हूँ। जब कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे तो गैस फ्लेम को बंद कर देंगे, नहीं तो मिर्च जलने लगेगा। और कढ़ी में यहाँ पे तड़का लगा देंगे। इससे जो कढ़ी का लुक है वो बहुत ही अट्रैक्टिव हो जाता है और बाकी स्वादिष्ट तो ये होता ही है। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे और थोड़ी देर के लिए इसे ढक देंगे ताकि तड़के का जो फ्लेवर है वो कढ़ी के अंदर अच्छी तरह से अब्जॉर्ब हो जाए। आप घी से भी तड़का लगा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे तेल का यूज़ किया है। तो ये हमारा बहुत ही स्वादिष्ट, एकदम मुंह में घुल जाने वाला बरी, जो बासी होने के बाद भी कभी हार्ड नहीं पड़ेगा, बनके तैयार हुआ है। तो मैं यहाँ पे लंच टाइम में कढ़ी बनाई थी। ये स्टीम राइस के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ पे स्टीम राइस बनाया था लंच टाइम में, उसी के साथ सर्व कर रही हूँ। तो आप भी बनाइए, बहुत ही अच्छा लगता है इस तरह का फ्लेवर वाला कढ़ी पकौड़ा। और यहाँ पे देखिए मैं एकदम तोड़ के दिखा रही हूँ, एकदम से सॉफ्ट है, अंदर से बिल्कुल हार्ड नहीं है और जो कढ़ी का टेस्ट है वो भी बहुत अमेजिंग है। तो उम्मीद करती हूँ आज की कढ़ी पकौड़े की रेसिपी आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलती हूँ अगले रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।